नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इसका आईपीओ ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ये मार्केट में आ चुका है 7 जुलाई को। तो एक दिन इस आईपीओ को हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। सो आज के रिव्यू को एंड तक जरूर देखना। एंड में मैं आपको अपना व्यू बताऊंगा कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। इनकॉर्पोरेट हुई थी ये 2003 में। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली में ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है केमिकल्स में। ठीक है, इट मैन्युफैक्चर फंक्शनली क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स सच एज परफॉर्मेंस केमिकल, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एंड एफएमसीजी केमिकल्स। तो ये कौन कौन से केमिकल्स बनाती है? परफॉर्मेंस केमिकल्स बनाती है, फार्मास्यूटिकल्स के लिए केमिकल्स बनाती है और एफएमसीजी के लिए भी केमिकल्स बनाती है। द कंपनी सप्लाइज इट प्रोडक्ट्स टू मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया एज वेल एज ओवरसीज मार्केट। यानी ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर भी करती है एंड साथ में मैन्युफैक्चर जितने भी हैं और काफ़ी सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको इंडिया के साथ साथ ओवरसीज मार्केट में भी सप्लाई करती है। जैसे ओवरसीज मार्केट में चाइना में ये सप्लाई करती है, यूरोप में करती है, यूएसए, कोरिया, ताइवान एंड जापान। ठीक है, और आगे हम बात करें बेयर एजी, जेनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड, न्यूट्राइड इंटरनेशनल, एनवी एसआरएफ लिमिटेड एंड विनती ऑर्गेनिक्स आर द फ्यू ऑफ इट्स कस्टमर। यानी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इस कंपनी की कस्टमर है। In fiscal 2020, it generated 69% of revenue through export outside India। यानी 69% जो रेवेन्यू आया था इनको इन फिजिकल ईयर 2020 में, वो कहाँ से आया था? एक्सपोर्ट से आया था। और अगर मैं बात करूं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो जो इनके पास 2 प्रोडक्शन फैसिलिटी है महाराष्ट्र के अंदर, कुरकुम इन जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर इनके पास ये फैसिलिटी है with an aggregated installed production capacity of 29,900 MTPA as of December 31st 2020। तो इतनी कैपेसिटी है इनके पास। आगे मैं बात करूंगा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, तो ग्लोबली लीडिंग सप्लायर है ऑफ सर्टेन केमिकल, एनसोल, 4-MAP, MEHQ, BHA, DCC। यानी ये जो केमिकल है इनके ये लीडिंग सप्लायर है। सेकेंड, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू JNPT पोर्ट टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। यानी जो एक्सपोर्ट करते हैं ना प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी पोर्ट्स में शिप्स के थ्रू एक्सपोर्ट होता है, दूसरी कंट्रीज में माल जाता है। तो यहाँ पर जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बहुत सही जगह पे लोकेटेड है। थर्ड आ जाता है स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद की कस्टमर। काफ़ी सारे कस्टमर्स के साथ अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। फोर्थ आ जाता है कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। और इंटरनेशनल प्रेजेंस है विद एक्सपोर्ट टू सेवरल कंट्रीज दैट इज चाइना, यूएसए, कोरिया, जापान, ताइवान एसेट्रा। और तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी इनका जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। कंपनी प्रमोटर्स की बात करूँ तो अशोक रामनारायण बुब, कृष्णा कुमार रामनारायण बुग, सिद्धार्थ अशोक, पार्थ अशोक महेश्वरी इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब हम बात करेंगे कंपनी फाइनेंशियल। जब भी कोई आईपीओ आता है तो हमें फाइनेंशियल्स के ऊपर बहुत अच्छी से नजर रखनी होती है। फाइनेंशियल्स हमें बताते हैं कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है और कितना रिवेन्यू अर्न कर रही है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रिवेन्यू की। तो 2019 में रिवेन्यू था 393.27 करोड़, जो कि इंक्रीज होता है 6.62% से 419.30 करोड़। उसके बाद 2021 में ये इंक्रीज होता है 22.21% से 512.43 करोड़। तो रिवेन्यू बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट। तो 97.66 करोड़ था 2019 में, जो इंक्रीज होता है 33.30% से 139.63 करोड़। एंड उसके बाद 38% से इंक्रीज होता है 198.38 करोड़। यानी 2021 की अगर मैं बात करूं तो 198.38 करोड़ का यहां पर इनका नेट प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं कंपनी में। एज सच फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्यों आईपीओ लेके आ रही है? तो इनका ऑब्जेक्टिव है टू मेक एन ऑफर फॉर सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्रीगेटिंग टू रुपीज 15,156.22 मिलियन। यानी जो ये मिलियन शेयर्स है इनको बेचना है, इनका ये पहला ऑब्जेक्टिव है। एंड सेकेंड है टू अचीव द शेयर लिस्टिंग बेनिफिट ऑफ
BSE एंड NSE, यानी जो BSE और NSE में शेयर्स की लिस्टिंग होती है उसके बेनिफिट्स लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लीन साइंस एंड IPO की डिटेल्स के बारे में। जो बेसिक डिटेल्स की हम बात करेंगे तो IPO ऑलरेडी ओपन हो चुका है 7 जुलाई को और IPO क्लोज हो रहा है 9 जुलाई, यानी अभी कल ये IPO क्लोज होगा। इशू टाइप की बात करूं तो बुक बिल्ट इशू IPO है। फेस वैल्यू की बात करूं तो ₹1 इसकी फेस वैल्यू है। IPO प्राइस की बात करूं तो 880 to 900 पर इक्विटी शेयर यहां पर IPO का प्राइस है। और मार्केट लॉट की बात करूं तो 16 शेयर्स का मार्केट लॉट है। लिस्टिंग है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही। इशू साइज की बात करूं तो 1546 यानी 1546.62 करोड़ का इशू साइज है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। यहां पर समझ लीजिए फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है एंड पूरा का पूरा यहां पर ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब जो 1546 करोड़ यानी 1546.62 करोड़ जितने भी शेयर्स ये टोटल अमाउंट के सेल हो रहे हैं वो पैसा प्रमोटर्स के पास आएगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना माल बेच रहे हैं, फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं क्लीन साइंस IPO की टेंटेटिव डिटेल्स की। तो IPO तो ओपन हो चुका है 7 जुलाई को और क्लोज हो रहा है 9 जुलाई को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट रखी गई है जुलाई 14, 2021। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो नेक्स्ट डे रिफंड आ जाएगा, जिसकी डेट है 15 जुलाई 2021। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 16 जुलाई को डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टिंग है स्टॉक एक्सचेंजेस पे 19 जुलाई 2021 की। अब हम बात करेंगे लॉट साइज की। तो मिनिमम रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 लॉट 16 शेयर्स का, जिसका कट ऑफ अमाउंट है 14,400 और मैक्सिमम 13 लॉट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर्स उसमें होंगे 208 और उसका कट ऑफ अमाउंट है 1,87,200। अब हम करेंगे इस स्टॉक का स्वॉट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर स्ट्रेंथ की। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड अमंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज ग्लोबली, यानी ग्लोबली में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है और मोस्ट प्रॉफिटेबल स्पेशलिटी केमिकल्स है। अभी तो स्पेशलिटी केमिकल्स बहुत फोकस में है और उसमें ये काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज ₹84.74 करोड़, 160 करोड़ एंड 192 करोड़ FY 2019, 2020 एंड 2021, यानी 2019 में इनका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेट कैश था वो था 84 करोड़ के आसपास। 2020 में इंक्रीज हुआ 160 करोड़ के आसपास एंड 2021 में ये 192 करोड़ के आसपास पहुंच गया। Strong and long-standing relationship with key customers like Bayer AG, SRF Limited, Genex Laboratories, Vinati Organics and Nutride International NV, इन कंपनीज के साथ इनका स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। फिफ्थ आ जाता है नो मेजर लिटिगेशन अगेंस्ट द कंपनी ऑफ द प्रमोटर, यानी प्रमोटर्स के ऊपर एज सच कोई भी लिटिगेशन नहीं है। सिक्स आ जाता है स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद नेग्लिजिबल फाइनेंस कॉस्ट। तो इनकी फाइनेंस कॉस्ट भी कम है क्योंकि इनके ऊपर डेट ज़्यादा नहीं है। मैंने इनकी जो और थोड़ा एनालिसिस करा तो मेरे को पता चला इनके ऊपर डेट भी ज़्यादा बहुत नेग्लिजिबल डेट है, तो इसीलिए इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें भी नेग्लिजिबल खर्चा है इनका। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल इनके बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करेंगे कुछ वीकनेस की। तो नो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद मेच्योरिटी ऑफ द कस्टमर्स आर सप्लायर, मतलब उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा है बट लॉन्ग टर्म जो एग्रीमेंट्स है वो नहीं है यहाँ पर। कंपनी सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स, नॉन कंप्लायंस में एडवर्सली इंपैक्ट द बिजनेस। अभी इन कंपनीज जो होती है ना, जो स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज होती है या ये सारी केमिकल रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होती हैं, इन सबको कंप्लायंस में रहना होता है और एनवायरमेंटल को बिल्कुल हार्म नहीं करना होता। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई तो इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज की। तो कंपनी इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सम स्पेशलिटी केमिकल्स, सम ऑफ विच हैज बीन डेवलप्ड एंड कमर्शियलाइज फर्स्ट टाइम ग्लोबली, यानी कुछ केमिकल्स की ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है और जिसमें से सम जितने कोई काफ़ी सारे जो इनके केमिकल्स हैं उनको इन्होंने कमर्शियली बनाया है फर्स्ट टाइम ग्लोबली में। ठीक है, कंपनी इज अ वेरी गुड पोजीशन टू स्ट्रेंथन द प्रेजेंस इन इंडिया एंड एक्सपैंड द सेल्स नेटवर्क इन इंटरनेशनल मार्केट। अभी इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस हो चुकी है इंडिया में और ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सेल्स नेटवर्क इंक्रीज कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। अब हम बात करेंगे थ्रेट्स की। तो नन ऑफ द कंपनीज कैटेगरिक process are patent and its intellectual property rights may not be adequately protected, which may have material adverse impact on the business and result of operation। यानी कुछ इन्होंने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सही से अभी किया नहीं है, तो वो इनके लिए एक थ्रेट है। इन फिजिकल 2019, 2020 एंड 2021 companies 39.24%, 35.53% and 37.12% of total sales were generated from China. Increased tension between India and China could
एडवर्सली इफेक्ट कंपनीज बिजनेस। अभी इनकी जो चाइना से जो सेल्स थी 2019 में लगभग 39% थी, 2020 में वो थोड़ी सी कम होती है 35%, एंड 2021 में 37% की सेल्स जो रेवेन्यू आता है टोटल सेल्स का वो कहां से आता है, चाइना से। बट अभी थोड़ा सा माहौल ठीक है चाइना और इंडिया का, बट जिस हिसाब से साल पहले आपने देखा था इंडिया चाइना का प्रॉब्लम हुई थी, बट अगर कोई टेंशन दोबारा होती तो इनको भी काफी प्रॉब्लम फेस करने को देखी जा सकती है। कुछ नोटेबल पॉइंट्स है इस आईपीओ के। दिस आईपीओ इज 100% ऑफर फॉर सेल, यानी इसमें पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और कोई भी फ्रेश इक्विटी नहीं है। कंपनी विल नॉट डायरेक्टली गेट एनी प्रोसीड फ्रॉम द आईपीओ एंड ऑल द प्रोसीड फ्रॉम द आईपीओ will go to selling shareholders, मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड, स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स आर स्ट्रॉन्ग डिमांड एट प्रेजेंट एंड द मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन दिस सेक्टर आर आउट परफॉर्मिंग। ठीक है, तो ये है इनके नोटेबल पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो प्री इशू जो शेयर होल्डिंग है वो चल रही है इस टाइम 94.66%, और आफ्टर इशू यानी पोस्ट इशू के बाद होल्डिंग रह जाएगी 78.5%। तो 78.51% भी एक अच्छी होल्डिंग है, यानी इस प्रमोटर्स के पास अभी भी काफी अच्छी होल्डिंग है। तो ये पॉइंट भी देखा जाता है कि प्रमोटर्स ज्यादा माल तो नहीं बेच रहे, कम होल्डिंग से ही होता है कि देखो प्रमोटर्स का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम रहता है। अब यहाँ पे 78% लगभग 80% के आसपास की होल्डिंग है, तो एक अच्छा इंटरेस्ट बना रहता है। बाकी मैंने जब इनका जो इंटरव्यू देखा अनिल सिंघवी जी के साथ यहाँ पर जी बिजनेस में, तब मैंने कुछ पॉइंट्स और देखे। कंपनी प्लान कर रही है ईसॉप्स के लिए भी, तो आने वाले टाइम में वो ईसॉप्स लाएगी और नए एम्प्लॉइज रखेगी और उनको शेयर्स इशू करेगी, जिससे वो उनका भी मोराल कंपनी में ज्यादा रहे। तो ये उनके कुछ प्लान्स थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे व्यू की, क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल एडवाइस है कि आपको करना है या नहीं करना, मैं सिंपल एडवाइस दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन्स के लिए भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए भी कर सकते हो। जो स्पेशलिटी केमिकल्स आईपीओज हैं, यानी स्पेशलिटी केमिकल्स जो कंपनीज हैं वो इस टाइम फोकस में है, ये सेक्टर फोकस में है, और काफी सारे जो जितने भी इसके पीयर्स हैं वो भी काफी आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। और अभी अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ हम लिस्टिंग गेन की बात करेंगे, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है 500 रुपीज पर शेयर, जो कि बहुत अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम है। उसके अकॉर्डिंग 16 शेयर्स का लॉट है, लगभग 8000 का हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, बट मैं इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा। अगर ये आईपीओ हमें 20 to 30% भी एक्सपेक्टेशन यानी 20 to 30% भी प्रॉफिट दे देगा तो बहुत है। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो और लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हो। आगे मैं बात करूंगा क्लीन साइंस आईपीओ रिव्यूज रेटिंग, यानी कौन कौन से कंपनी जो है, कौन कौन से ब्रोकर है जो कह रहे हैं इसको अप्लाई किया जाए। आदित्य बिरला लिमिटेड इसको अप्लाई की वोटिंग दे रहा है, एंजल ब्रोकिंग अप्लाई करने को कह रहा है, अशिका रिसर्च अप्लाई करने को कह रहा है, कैनरा बैंक अप्लाई करने को कह रहा है, दिलीप दावड़े में अप्लाई, एचडीएफसी सिक्योरिटीज न्यूट्रल है, हेम सिक्योरिटीज अप्लाई करने को कह रहा है, आईसीआईसी डायरेक्ट अप्लाई करने को कह रहा है, आईएफएल सिक्योरिटीज अप्लाई करने को कह रहा है, जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नन है, ठीक है, एलकेपी सिक्योरिटीज अप्लाई, रिलायंस सिक्योरिटीज अप्लाई, शेयर खान का कुछ भी नहीं है यहाँ पर, उन्होंने नन बोला है, सुशील फाइनेंस लिमिटेड भी अप्लाई न्यूट्रल है यहाँ पर, और वेंचुरा सिक्योरिटीज भी अप्लाई करने को कह रहा है। तो ब्रोकर्स भी इसमें अप्लाई करने को कह रहे हैं, और एज पर जैसे मार्केट में रिव्यू चल रहा है तो इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, साथ में लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक अच्छा है। बाकी मैं कहना चाहूंगा दिस रिव्यू इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, बिफोर इन्वेस्टिंग इन आईपीओ डू योर ओन रिसर्च, आई टेक एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस प्रॉफिट यू मेड। सो गाइस, आई होप कि आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा। हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च करिए फाइनेंशियल अड्डा, एंड मोर देन 10,000 फॉलोअर्स वाला फाइनेंशियल अड्डा ग्रुप को आप अभी ज्वाइन कीजिए। और साथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है financialadda.in। मोर देन 2,16,000 फॉलोअर्स वहां पर ज्वाइन है, तो अभी जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट आईपीओ रिव्यू वीडियो में।